नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी प्रसार आंदोलन में साहित्यिक संस्थाओं के योगदान पर चर्चा करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा ललित कलाओं के पुनरुत्थान, प्राचीन साहित्य के शोध और प्रकाशन, अनुवाद एवं लुप्त हुए प्राचीन ग्रंथों की खोज के उद्देश्य से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक विद्वत सभा का गठन किया गया था। कोलब्रुक ने 1823 ईस्वी में लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जो इसका प्रतिरूप थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, बुद्धचरित, मेघदूत, रघुवंश, धनंजय विजय, पाखंड विडंबन, रत्नावली का अनुवाद इस संस्था के सौजन्य से हुआ। नागरी प्रचारणी सभा काशी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। हिंदी की यह पहली साहित्यिक संस्था थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचार प्रसार करना था। इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रारंभिक संरक्षकों में गोपाल प्रसाद खत्री, बाबू श्याम सुंदर दास, मदन मोहन मालवीय, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, प्रेम घन इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की प्रमुख देन है 1898 ईस्वी में सरकारी कचहरियों में हिंदी का प्रवेश हुआ। 1899 ईस्वी में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना हुई। 12 अप्रैल 1900 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अदालती कामकाज हेतु फारसी के साथ नागरी लिपि को स्वीकार किया गया। सभा के कोश विभाग द्वारा रामचंद्र वर्मा के संपादकत्व में हिंदी शब्दसागर का निर्माण 1945 ईस्वी में हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली, संक्षिप्त शब्दसागर इत्यादि संग्रहणीय कोशों का निर्माण हुआ। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन 18 भागों में हिंदी साहित्य के वृहद कोश के प्रकाशन की योजना इसके संयोजक राजबली पांडेय थे। शोध पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक का प्रकाशन 1953 ईस्वी से हुआ। हिंदी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भारत भर में इससे संबद्ध 55 संस्थाएं हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास एवं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा और सुझाव से इलाहाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का गठन हुआ। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा एवं देवनागरी का प्रचार प्रसार करना था। काशी के एक अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन हुआ था। इस सम्मेलन के सूत्रधार राजऋषि टंडन थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की त्रैमासिक पत्रिका सम्मेलन पत्रिका है। भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्वीकृति दी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हिंदी की वह विशेष एवं महत्वपूर्ण संस्था है जिसके 400 से भी अधिक केंद्र हैं एवं 60 से भी अधिक संस्थाएं हैं। इससे संबद्ध हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार के अतिरिक्त दर्जनों पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा दिए जाते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास महात्मा गांधी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के इंदौर अधिवेशन में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना की गई। इसका प्रारंभिक नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास था और यह प्रयाग में स्थापित सम्मेलन के अंतर्गत कार्यरत थी, किंतु गांधी जी की इच्छा अनुसार 1927 ईस्वी में इसका नाम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास कर दिया गया और इसके कार्य दक्षिण भारतीयों के हाथों में सौंपने का निर्णय हुआ। इसके संरक्षकों में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के नाम उल्लेखनीय हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की 4 शाखाएं तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, एर्नाकुलम और धारवाड़ में स्थापित की गई और इसका मुख्यालय मद्रास रखा गया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती गांधी महान हस्तियां रही हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना
1919 ईस्वी में स्थापित हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार द्वारा बद्रीनाथ सर्वभाषा महाविद्यालय की स्थापना, बच्चन देवी साहित्यिक गोष्ठी, शिव पूजन साहे की दिवंगता पत्नी की स्मृति में 1954 ईस्वी में स्थापित शोध समीक्षा, त्रैमासिक पत्रिका एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन इत्यादि किए गए। बिहार के अनेक शहरों में इसके उपविभाग हिंदी के प्रचार प्रसार इत्यादि के लिए कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1920 ईस्वी में स्थापित इस संस्था ने कचहरियों में हिंदी प्रयोग के लिए आंदोलन किया। इस संस्था ने रेडियो की भाषा नीति पर एक पुस्तक प्रकाशित की तथा रेडियो विरोधी दिवस का आयोजन किया। इस संस्था के वार्षिक अधिवेशन हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नियमित होते हैं। वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद टीकमगढ़ 1930 ओरछा नरेश वीरेंद्र जू देव द्वारा 1930 ईस्वी में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद की स्थापना की गई, जो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन से संबद्ध है। आचार्य केशवदास की स्मृति में गठित इस साहित्य परिषद ने बुंदेलखंड में हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देव पुरस्कार मधुकर मासिक पत्र का प्रकाशन इस संस्था की उल्लेखनीय देन है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। दक्षिण उत्तर अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी प्रचार समिति के गठन का निर्णय 1936 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के 25वें अधिवेशन नागपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रस्ताव पर लिया गया। इस संस्था का मूल मंत्र है एक हृदय हो भारत जननी। 1938 में ईस्वी में 27वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के शिमला अधिवेशन में हिंदी प्रचार समिति का नाम बदलकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया और उसका मुख्यालय वर्धा में रखा गया। इसका उद्देश्य उस समय हिंदी के माध्यम से भारतीय एकता, राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना था। महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, टंडन, नरेंद्र देव, काका कालेलकर, माखन लाल चतुर्वेदी, सेठ जमनादास बजाज इत्यादि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रथम प्रमुख सदस्य थे। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभारती दो मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का हिंदी अनुवाद, मौलिक पुस्तक लेखन इत्यादि उद्देश्यों को ये संस्था पूर्ण करती है। देश विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में यह समिति कार्यरत है। महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा पुणे 22 मई 1937 ईस्वी को गांधी जी की प्रेरणा एवं काका कालेलकर की सद्भावना एवं अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। प्रारंभ में ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबद्ध रही, किंतु 12 अक्टूबर 1945 से यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। इसकी शाखाएं बम्बई, नागपुर एवं औरंगाबाद में हैं। ब्रज साहित्य मंडल मथुरा बृहत्तर ब्रज क्षेत्र की भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास की रक्षा के निमित्त ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना 2 अक्टूबर 1940 को मथुरा में हुई। ब्रज भारती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन, ग्राम साहित्य का संकलन, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, ब्रज भाषा, व्याकरण, ब्रज विद्यापीठ इत्यादि ब्रज साहित्य मंडल की मुख्य उपलब्धियां हैं। दिल्ली प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन दिल्ली मार्च 1945 में स्थापित, इसने रेडियो की हिंदी उपेक्षा नीति का प्रबल विरोध किया। 1960 ईस्वी में राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन का अभिनंदन समारोह आयोजित कर इस संस्था ने खूब यश बटोरे। बंगीय हिंदी परिषद कलकत्ता ललिता प्रसाद सुकुल द्वारा बसंत पंचमी 1945 ईस्वी में स्थापित यह संस्था हिंदी के प्रसार हेतु साहित्यिक आयोजन, प्रकाशन, हिंदी कक्षाओं का आयोजन, जन भारती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य करती है। कबीर परिचय, भारतेंदु कला, भारती भूषण, श्यामा स्वप्न, बुंदेले हर बोलो के मुँह, जिसने सुनी कहानी इत्यादि अनेक दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन बंगीय हिंदी परिषद ने किया है। अनामिका 24 दिसंबर 1955 कलकत्ता में 24 दिसंबर 1955 को स्थापित अनामिका नामक संस्था नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त एवं महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था ने कलकत्ता जैसे महानगर में
अनेक नाटकों, एकांकियों का मंचन एवं प्रदर्शन किया है। हिंदी नाट्य लेखकों को प्रोत्साहित करने हेतु यह संस्था पुरस्कार भी प्रदान करती है। धन्यवाद।